जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य, देखो जन्म, बड़े घर में जन्म ले लिया हो, ऐश्वर्य जिसके पास धन आदि वैभव बहुत हो, और श्रुत स्त्री भी यानी लक्ष्मी आदि के मद में जो अंधा हो रहा हो, जो बहुत बहुत यानी जिसके पास विद्या खूब हो, श्रुति यानी विद्या हो, श्री यानी लक्ष्मी हो, संपत्ति हो, और इन सब के कारण जिसका मान मदह, जिसका मद बढ़ गया हो, मान बढ़ गया हो, घमंड बढ़ गया हो, उसको तो आप नहीं मिलते, उसको तो आपका दर्शन भी नहीं हो सकता, वो तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। आप किसको मिलते हो? त्वाम अकिंचन गोचरम, जो बहुत अकिंचन है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो थोड़े में भी संतोषी है, लेकिन प्रेमी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही आपको पा सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को आप दर्शन दे सकते हो। त्वाम अकिंचन गोचरम, आप उन्हीं को दिखलाई पड़ते हो जो आपके बहुत ही प्रेमी हैं, ऐसे जनों को आप सदा दर्शन देते रहते हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय, निर्धनों का धन क्या है? आप हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये भक्त गाया करते ना, तो यही बात है। अकिंचन लोगों का जो धन है, जैसे सुदामा ब्राह्मण है, वैसे वो निर्धन दरिद्र कहे जाते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन जब उनका वर्णन भागवत जी में आता है 10वें स्कंद में, तो कितना अद्भुत उनके लिए कहा गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त है उनके पास, यानी ब्रह्म रूपी धन से धनवान है। कोई तो यहाँ समाज के इस भौतिक धन को ही सबसे बड़ा धन मानता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा धन क्या है? ब्रह्मवित्तमः, वो उनकी सबसे बड़ी श्रेष्ठता ही। अरे मैं तो कहता हूँ ब्रह्म धन भी बाद में, उनके पास सबसे बड़ा धन तो ये है कि जब उनकी चर्चा भागवत जी में आई तो सबसे पहले लिखा गया कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, जहाँ लिखा है कि कृष्ण के कोई सखा थे जिनका नाम सुदामा था, कोई एक ब्राह्मण थे। अरे मैं कहता हूँ जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि जब हमारा नाम लिया जाए तो ये कहा जाए कि कृष्ण के कोई सखा थे। इससे बड़ा धन क्या होगा? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त उनके पास था। तो यहाँ माता कुंती स्तुति कर रही कि नमो किंचन वित्ताय, जो अकिंचन लोग हैं उनका धन क्या है? आप हो। और निवृत्त गुणवृत्तये, यानी माया के सभी गुणों से बचाने वाले, माया के प्रपंच से बचाने वाले आप हो, आप निवृत्ति कारक हो। आत्मा रामाय, यानी आत्मा में जो रमण करने वाले हैं, यानी अपने आप में विहार करने वाले हैं, उन्हें किसी और में आनंद लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में ही आनंदित रूप हैं। और शांताय, जो परम शांत रूप है, किसी प्रकार की भी परिस्थिति या अवस्था जिनको डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। और कैवल्य पतये नमः, कैवल्य कहते हैं मोक्ष को। तो जो कैवल्य पतये यानी जो कैवल्य के पति हैं, यानी मोक्ष के जो अधिपति हैं, मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसे स्वामी हे कृष्ण नमः, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसे कुंती माता स्तुति कर रही हैं। अभी और भी श्लोक हैं कुंती स्तुति के, और बड़े प्रेम से वो कहती हैं। मन्ये त्वां कालमीशान मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। कुंती माता कह रही हैं कि मन्ये त्वां, मैं आपको मानती हूँ। क्या मानती हूँ? कालम, मैं आपको काल मानती हूँ, सबके जो नियंता है ना, उस रूप में मैं आपको काल रूप मानती हूँ। और अनादि निधनम विभु, मैं आपको अनादि निधन समझती हूँ। विभु यानी पूरे परमेश्वर समझती हूँ, आप इस संसार को चलाने वाले नारायण हो, ये मैं आपको मानती हूँ। अनंत, मैं आपको अनंत मानती हूँ, सर्वव्यापक मानती हूँ, परम परमेश्वर मानती हूँ, विभु मानती हूँ। समम चरंतम सर्वत्र, और आप क्या है? समान भाव से पूरे संसार में, यानी समस्त पदार्थों में, द्रव्यों में, सभी में आप विद्यमान हो। समम चरंतम सर्वत्र, आप सभी में बराबर रूप से विचरण करने वाले हो। लेकिन भूतानाम यन्मिथः कलि, लेकिन बाकी जो यहाँ भूत प्राणी हैं वो तो विषमता के कारण आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन उनके विरुद्धाभाव होने के कारण भी, उनके बाद भी आप सब में समान रूप से विचरण करें। इसका अर्थ क्या है? कि दो लोग लड़ें, दो लोग लड़ाई कर रहे हो, आपस में बहुत भेदभाव उनमें हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा दोनों के हृदय में विद्यमान है।
एक व्यक्ति उनमें से देख पा रहा है, एक नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन विद्यमान तो दोनों में। जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन अगर किसी ने पत्थर का घर्षण कर दिया या माचिस जला दी या किसी प्रकार का कोई लाइटर आदि जलाया, अग्नि प्रकट हो जाएगी। नहीं जलाया तो नहीं होगी, लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं है कि अगर कोई पत्थर नहीं घिस पा रहा है तो वहां अग्नि नहीं है। वहां अग्नि है, बस आपको पत्थर जलाने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जब हमारे हृदय का घर्षण किया जाए ना पत्थरों की भांति, तब उस भाव से जैसे वो चिंगारी होती है ना पत्थर घिसने पर आग प्रकट होती है, वैसे हृदय के घर्षण पर जब भक्ति घर्षण करती है भाव प्रकट होता है। चिंगारी यानी भाव, उस भाव से परमात्मा का प्रागट्य होता है। ऐसा कुंती माता कह रही हैं। न वेद कश्चिद भगवंश्च कीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। माता कुंती कह रही कि तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं, आपको जानने में लोग हमेशा ही चक्कर खा जाते हैं, सब इसी विडंबना में रहते हैं कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि लीला करते हो आप मानवों के सी नवेद कश्चित भगवंश कीर्षितम, आप चाहते क्या हो ये कोई जान ही नहीं पाता। मानवों की सी आप लीला करते हो, कोई आपको समझ नहीं पाता कि आप अभी क्या चाह रहे हो। और हाँ, न तो आपका कोई प्रिय है, ना कोई आपका शत्रु, आपको तो आप सबके लिए बराबर हो। बस जो भक्तिमान पुरुष हैं उनसे आप बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन आपकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, किसी से कोई नहीं। द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मति नृणाम। तो देखो यहाँ जो है ना आपके संबंध में लोगों की जो बुद्धि है वो सदा विषम ही रहती है। कोई ये ठीक ठीक जान ही नहीं पाता कि आप चाह क्या रहे हो, और सत्यता में जान भी कौन पाएगा, क्योंकि आपकी लीला ही बहुत निराली है। कोई आपको समझ ही नहीं सकता कि आप क्या चाह रहे हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन्न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम। जन्म कर्म च विश्वात्मन। कुंती माता कह रही हैं कि प्रभु देखो, एक तो पहली बात आप विश्व रूप हो, संपूर्ण विश्व के आत्मा आप ही हो। न आप जन्म लेते हो, न आपकी मृत्यु होती है, न आप कोई कर्म करते हो, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो तिर्यं ऋषिषु यादस्सु, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, ऋषि हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, उभयचर हैं, ये जितने भी हैं इनकी योनियों के रूप में आप ही जन्म लेते हो, और आप ही जन्म लेकर के फिर लीला भी करते हो, है ना। यही तो आपकी लीला है कि आप इन सब से विभिन्न होते हुए भी, इस मायामय संसार से दूर होते हुए भी इन्हीं में जन्म लेकर के लीला करते हो, और हो आप अजन्मा। तो इस कारण से हमारी बुद्धि सदा भ्रमित हो जाती है। हमारी क्या, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी इसलिए भ्रमित हो जाती, कोई आपके लीला को नहीं समझ पाता है। अच्छा, एक बड़ा प्यारी बात यहाँ स्मरण दिलाते हुए फिर अगले श्लोक में माता कुंती कह रही हैं। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद्याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावद्। कितनी अच्छी बात यहाँ दिला रही है कुंती माता कि प्रभु आप बताइए ना कि जिस समय यहाँ गोपी शब्द का प्रयोग है यशोदा मैया के लिए, कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावद्, एक बार आपने वो माखन की मटकी तोड़ दी थी ना उनकी, यशोदा मैया की, तो क्रोध में आकर के यशोदा मैया ने, दाम कहते हैं रस्सी को, रस्सी लेकर के आपको बांधने का प्रयोजन किया, आपको बांधने के लिए वो चल पड़ी। तब क्या हुआ, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, तब एक तो आपके होठों पर अश्रु बहने लग गए, उन अश्रुओं के साथ कलिलांजन संभ्रमाक्षम, यानी आपके आंखों से जो काजल है ना वो आंसुओं के साथ बहने लगा, और पूरे कपोलों पर, आपके गालों पर वो काजल फैलने लगा। और तब क्या हुआ कि वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, आप इतने भयभीत हो गए थे कि आपने मुख नीचा कर लिया था, है ना, नेत्र आपके चंचल हो रहे थे, मुख आपने नीचे झुका लिया था। सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। सा मां विमोहयति, कुंती माता कहती मैं जब जब आपकी उस लीला का चिंतन करती हूँ ना, उस उखल बंधन वाली कथा का, आपको जब यशोदा मैया ने बांधा, तो विचार कर करके मेरी जो बुद्धि है ना वो विमोह में पड़ जाती, वो मोहित हो जाती है। सा मां विमोहयति, आपकी वही कथा मुझे मोह में डाल देती है कि ये कैसी लीला है,
क्योंकि भीरपि यद विभेति, भय को भी जो भयभीत कर दे वही तो आप हैं। और आप भय को भी भयभीत करने वाले व्यक्ति, यशोदा मैया की डांट से मुख नीचा किए रो रहे हैं, काजल आपके होठ चले आ रहा है, होठों तक आ रहा है, कपोलों पर आ रहा है। कैसी अद्भुत लीला है, ये मुझे मोह में डाल देती है। इसलिए तो मैंने कहा कि आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आपकी कैसी अद्भुत लीला है। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर आपने जन्म क्यों लिया, आप तो अजन्मा थे। तो केचिद आहुरजम जातम, कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि भैया पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक, कौन पुण्य श्लोक, महाराज यदु, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही आप प्रकट हुए। क्यों कि यदो प्रियस्यान्ववाये मलस्य यश्येव चंदनम, जैसे जो मलयगिरी पर्वत है, मलयाचल जिसे कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति को प्रकट करने के लिए उसमें मलय चंदन प्रकट होता है। मलयाचल की कीर्ति को बढ़ाने के लिए जैसे उसमें चंदन प्रकट हो गया, अगर उसमें चंदन न प्रकट होता तो मलयाचल की कीर्ति कैसे बढ़ती। उसकी कीर्ति तभी तो बढ़ी है जब वहां से चंदन प्रकट हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार के मानो आपने यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाना था, इसलिए आप यदुवंश में प्रकट हो गए। और सत्य बात भी तो है, अगर आप उसमें प्रकट न होते तो कौन यदुवंश की कीर्ति को गाता। और आज हम सब यदुवंश की कीर्ति को गा रहे हैं क्योंकि आप यदुवंश में प्रकट हो गए हैं। मुझे तो यही एक कारण दिखता है आपके अजन्मा हो करके भी जन्म लेने का। ये श्लोक बड़ा अच्छा है, जो विचार ये करे ना कि अजन्मा होकर जन्म क्यों लेते हैं, तो ये श्लोक याद रखना चाहिए। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। उसी प्रकार भगवान यदुवंश में प्रकट हुए हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। और भी कुछ कारण है कि भाई अजन्मा होते हुए आप क्यों प्रकट हुए। तो कुंती माता कहती है अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्, बहुत काल पहले देवकी और वसुदेव ने याचितो, आपको मांगा था आपसे। यानी एक बार पूर्व काल में ऐसा वर्णन है ना कि सुतपा और प्रश्नी के रूप में जब ये थे वसुदेव देव की, सुतपा और प्रश्नी ही तो वसुदेव देव की बनकर आए हैं। तो सुतपा और प्रश्नी के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना करी और वरदान मांगा नारायण से, तो यही मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, आप ही पुत्र बन करके आ जाओ। ऐसे ही मनु शत्रुपा ने मांगा था। तो पूर्व काल के जो सुतपा और प्रश्नी है उन्होंने आपको मांगा। तो ये भी हो सकता है कि आप अजन्मा होते हुए भी उनकी प्रार्थना पर जन्म लेकर के आए। और क्षेमाय च वधाय च शुरद्विषाम, आप अच्छे लोगों के क्षेम के लिए, उद्धार के लिए, और वधाय च शुरद्विषाम, जो असुर लोग हैं, द्वेषी जन हैं, दैत्य जन हैं, उनके नाश के लिए आप जो है सुतपा और प्रश्नी के रूप में प्रकट हुए, वसुदेव देवकी के पुत्र बन करके पधारे हो। ये भी एक कारण हो सकता है।